हेलो, नमस्ते। मैं प्रवीण सेंवर आप सभी का आज फिर हमारे एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ब्रूसेलोसिस के बारे में। ब्रूसेलोसिस क्या है? ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है जो कि एक बहुत ही संक्रामक और घातक बीमारी है और ये एक जूनोसिस डिजीज है। तो इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम किन किन नामों से जाने जाते हैं? तो सर्वप्रथम इसके क्या क्या अलग अलग नाम हैं? तो बैंगस रोग, इसे बैंगस रोग भी कहते हैं और इसे संक्रामक गर्भपात यानी संक्रमण के कारण कई बार गर्भपात हो जाता है। और इसमें गर्भपात होने की एक खास विशेषता है कि इसमें गर्भपात कब होता है? इसमें गर्भपात हो जाता है अंतिम 3 माह के भ्रूण में होता है। एंडुलेंट फीवर या माल्टा फीवर इन ह्यूमन, अगर ये बीमारी ह्यूमन में होती है तो इसे एंडुलेंट फीवर या माल्टा फीवर बोलते हैं। इसे एंडुलेंट फीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि नर में इस बीमारी के कारण अंडकोश में सूजन हो जाती है, इसलिए इसे एंडुलेंट फीवर बोलते हैं। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है? ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक वे बीमारी जो क्या होती है, जानवरों से इंसानों में फैलती है। अगर हम इस बीमारी का इलाज करते समय अगर किसी भी प्रकार की सावधानी नहीं रखेंगे, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो क्या ये बीमारी हमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसके कारण क्या है, इस बीमारी के होने के मुख्य कारण क्या है। अगर इसका बैक्टीरियल कारक देखें, बैक्टीरियल फैक्टर देखें, तो भी ब्रुसेला स्पीसीज की कुछ प्रजातियां होती है जिसके कारण ये बीमारी फैलती है। सर्वप्रथम है ब्रुसेला एबोर्टस, ब्रुसेला स्वीट्स, ब्रुसेला मेलिनटेंसिस और एक होती है ब्रुसेला ओवीज। जो ब्रुसेला ओवीज जो इसमें नाम नहीं बताया हुआ है वो केवल भेड़ में पाई जाती है, इसलिए इसे ब्रुसेला ओवीज बोलते हैं। ये जो अलग अलग है, वैसे ब्रुसेला कैनिस ऐसे इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियां हैं, वो भी अलग अलग पशुओं में रोग उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। जो ये ब्रुसेला बैक्टीरिया होता है किस प्रकार का होता है? जो ब्रुसेला अबोर्टस है वो मुख्य रूप से गोवंश कैटल में अपना प्रभाव ज़्यादा दर्शाता है। जो बैक्टीरिया है वो मोटेलिक नॉन मोटेलिक है, मतलब ये अचल है, ये गति नहीं करता है। फिर एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और स्मॉल छोटा रोड शेप का है। ये छोटे रोड की आकार का होता है ये बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है इसके? ये बीमारी, इसका एक मुख्य लक्षण होता है, ध्यान रखना, इसका मुख्य लक्षण एक है अंतिम 3 माह में गर्भपात हो रहा है। एक बार बार अगर किसी पशु का अंतिम 3 माह में गर्भपात हो रहा है तो उसका मतलब उसको ब्रुसेलोसिस श्योर है। नेक्स्ट इसका लक्षण है बियाने, गर्भपात के पूर्व बियाने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, यानी गर्भपात होगा तो हमें ऐसा महसूस होगा कि भाई हमारा पशु है जो बियाने लग गया है, यानी इसका जो गेस्टेशन पीरियड है, गर्भकाल है, वो पूरा हो गया है, जो कि हुआ नहीं है और वो बियाने के जैसे लक्षण प्रकट करता है, जैसे लिगामेंट का ढीला हो जाना। जब पशु बियाता है तो उस समय उसके लिगामेंट ढीले हो जाते हैं, वल्वा में सूजन आ जाती है, यानी का आकार बढ़ जाता है और योनि मार्ग से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है गर्भपात के समय योनि मार्ग से मवा जैसा डिस्चार्ज उत्पन्न होता है। जब गर्भपात होता है तो जो योनि मार्ग होती है वहाँ से भी एक बदबूदार बहुत, जिसमें हम पास में खड़े भी नहीं रह सके, ऐसा बदबूदार मवाद के समान डिस्चार्ज होता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये इसमें ब्रुसेलोसिस है। नेक्स्ट है आरओपी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी जेर का नहीं गिरना। इस रोग में गर्भपात के बाद प्लेसेंटा अंदर ही रुक जाता है, गर्भपात तो हो जाता है लेकिन जेर नहीं गिरती है। जेर प्लेसेंटा जेर वो आंवल है, उस इनके अलग अलग नाम है। या इसे रिटेंशन, जब जेर नहीं गिरती है तो उसे बोलते हैं हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। जो आपके गाइनों में आगे है उसमें आपको पता चल जाएगा। तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और नेक्स्ट इसका जेर, जो प्लेसेंटा होता है वो चमड़े की भांति हो जाता है। और जो नर में है तो नर में इसके मुख्य लक्षण है नर सांड
कैंड को उसमें सूजन आ जाती है एवं नर में प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है लसिका ग्रंथियां में सूजन आ जाती है। जो ये ब्रूसेलोसिस है उसमें एक मुख्य लक्षण ये भी है कि लसिका ग्रंथियों में सूजन आती है। जैसे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण तो एक ये है, अगर एग्जाम में आपको पूछेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सी बीमारी में अंतिम 3 माह में गर्भपात होता है, तो आपको आंसर देना है ब्रूसेलोसिस। और कौन सी बीमारी में चीर चमड़े की भांति हो जाती है, तो आपको आंसर देना है ब्रूसेलोसिस। नेक्स्ट ऐसा भी पूछ सकते हैं नर वे बीमारी जो पशुओं से मनुष्य में आती है उसे क्या कहते हैं, उसे जूनेटिक डिजीज बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आप नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनका ध्यान रख लेना। और जो भी ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब अपनी बुक में नोट जरूर करें। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। हमें इसका निदान किस प्रकार करना है, हमें पता तो हमें लग रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है लक्षणों के आधार पर, हमने हिस्ट्री देखी तो हमें ऐसा लग रहा है जेर अंदर है, जेर गिरी नहीं है, गर्भपात हो गया 3 महीने में, तो हमें थोड़ा सा अंदाज हो रहा है। लेकिन हमारे अंदाज को हमें पक्का करना है कि भाई हाँ इसको ब्रूसेलोसिस ही है कि कोई दूसरी अन्य बीमारी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले हिस्ट्री देखेंगे, फिर देखेंगे गर्भपात कब हुआ, जेर गिरी कि नहीं गिरी। जेर नहीं गिरी है तो हम जेर को बाहर निकालेंगे, और जेर को बाहर निकालते समय हमें ये जेर यानी प्लेसेंटा को बाहर निकालते समय हमें बहुत ही सेफ्टी और हमें मास्क लगा के मुंह पे हाथों में स्लीव्स पहन के सब एक्यूरेट वेल प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में जांच। हमें प्रयोगशाला में कौन सी जांच करनी चाहिए, इस ब्रूसेलोसिस डिजीज में कौन सी जांच करनी चाहिए। सर्वप्रथम है ब्रूसेलो रिंग टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे फेमस टेस्ट है ब्रूसेला रिंग टेस्ट। फिर है प्रजनन अंगों से जो स्राव होता है उसकी जांच भी करनी चाहिए। उसकी जांच में अगर जो ये ब्रूसेला बैक्टीरिया उपस्थित है तो इसका मतलब इस पशु में क्या है, ब्रूसेलोसिस है। फिर एक नेक्स्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट, कि जब भी हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो उसके प्रति क्या होता है, एक एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। तो हमें ये अगर इसमें ब्रूसेलोसिस होगा किसी पशु में, तो पशु में एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बन जाएगी जो केवल ब्रूसेलोसिस बीमारी में ही बनती है। तो हमें उन एंटीबॉडीज बनने पर भी हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है, इसका मतलब कि इसमें ये बीमारी है। तो जैसे इसके लिए कौन कौन से टेस्ट है, रोज बेंगल प्लेट टेस्ट, फिर है कॉम्प्लीमेंट फिक्सन टेस्ट, फिर है मिल्क रिंग टेस्ट और अबॉर्शन बैंग रिंग टेस्ट। ये कुछ टेस्ट है इंपॉर्टेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से ये है ब्रूसेला रिंग टेस्ट। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ये बीमारी जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं पीछे, जैसे हमने पढ़ा एचएस के बारे में पढ़ा, बीक्यू के बारे में पढ़ा, और हमने बहुत सारी बीमारी के बारे में पढ़ा। इन बीमारियों में एक मुख्य विशेषता है कि इनका ट्रीटमेंट नहीं है, इनका इलाज अभी फिक्स नहीं है, हम इनका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, बचने के चांस कम होते हैं। तो नेक्स्ट है इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है। इसमें पशु की मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन अबॉर्शन या पशु गर्भित नहीं होता, इसका मुख्य लक्षण है। और बाहर लंबे समय तक ये बीमारी अगर क्रोनिक स्टेज में होती है तो लंबे समय बाद इसमें मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है, तो इसके लिए हम एंटीबॉडी दे सकते हैं। जिसका इलाज नहीं है तो हमें एंटीबॉडी देनी चाहिए। एंटीबॉडी में ऑक्सी ग्रुप की दे सकते हैं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ईटीसी, ये जो भी है अतिरिक्त ये बीमारी दे सकते हैं। तो इसका एक प्रभावी और प्रमुख इलाज है ब्रूसेलोसिस का प्रमुख इलाज इसका टीका ई है। तो हमें क्या करना है, प्रिवेंटिव मेडिसिन उपयोग लेना है। इसके लिए प्रिवेंटिव करना है इस रोग से, डिजीज से प्रिवेंटिव। नेक्स्ट है कंट्रोल। इस बीमारी का हमें कंट्रोल किस प्रकार करना है, रोकना किस प्रकार। तो इस बीमारी को रोकने के लिए हमें पशु को अन्य पशु से अलग रखें। जो बीमारी संक्रामक होती है उसमें तो एक ये लाइन लिखना बहुत ही जरूरी है कि पशु को अन्य पशु से अलग लगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप तो जो अगर हमें पता है कि भाई ये बीमारी फैलने वाली है तो हमारे लिए एक लाइन फिक्स होनी चाहिए कि अगर पशु को अन्य पशु से अलग कर दे। फिर है गर्भपात। नेक्स्ट इसका है गर्भपात हो रहा है तो प्रजनन अंगों के स्राव, प्लेसेंटा आदि को, जो भी वहाँ पे गर्भपात हुआ है, जो भी पशु फार्म है उसमें वहाँ पे गर्भपात के कारण जेर भी गिरी होगी और कुछ उसके वेजाइनल डिस्चार्ज भी होगा, रेक्टम से कुछ डिस्चार्ज भी होगा। जो भी है उसके मल मूत्र आदि को वहाँ से हटा के ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है पशु फार्म पर जीवाणुनाशक दवाओं को छिड़कना चाहिए, और उसको हटाने के बाद गाड़ने के बाद भी वहाँ पे कुछ डिसइंफेक्टेड
जो भी होती है दवाइयाँ उनको यहाँ पे छिड़काव करें। नेक्स्ट है पशु। इसका एक इम्पोर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना हमें, हम जब इसका इलाज कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। जब हम किसी भी बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो चिकित्सक को क्या सावधानी रखनी चाहिए, खास तौर पर जब हम एक ऐसी बीमारी जो कि जेनेटिक डिजीज है उसके साथ हम काम कर रहे हैं, उस बीमारी के उपचार में लगे हैं, तो हमारी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सेफ्टी के लिए क्या करना है, हमें अपने हाथों में बिना स्लीव्स पहले गर्भाशय से प्लेसेंटा को बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो स्लीव्स पहने बिना हमें क्या नहीं करना चाहिए, गर्भाशय से जो जेर है, प्लेसेंटा है, आवल है, उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। और बाहर निकालते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे वो कपड़ों पे ना गिरे, ध्यान रखना चाहिए। और हाथ, नाक, मुंह, मास्क, मुंह पर हाथों को भी अच्छी तरह से ढक स्लीव्स द्वारा ढकना चाहिए। फिर नाक और मुंह में मास्क अवश्य लगाएं। और जेर गिराने के बाद अपना जिस बीमारी का ट्रीटमेंट करने के बाद हमें खुद को अच्छी तरह से नहा धो के स्वच्छ होना है। बाद में हमें कुछ इस पर ऐसा नहीं कि किसी प्रकार के बैक्टीरिया हमारे शरीर के ऊपर रह जाए। हाथ और मुंह को सेफली हमने कर लिया और ट्रीटमेंट के बाद ध्यान नहीं दिया और वो जिसके कारण हमारे अंदर पहुंच गई, तो ये हमें बीमारी आसानी से हो सकती है। पशु को लंबे समय तक बुखार पशु चिकित्सक को लंबे समय तक अगर बुखार है और अंडकोश में सूजन है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें बुखार है, अंडकोश में सूजन है, तो हमें ब्रुसेलोसिस टेस्ट अवश्य करवाना चाहिए। हमें ब्रुसेलोसिस टेस्ट जाके करवा लेना चाहिए। इसी के साथ यही कहना चाहूँगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी ये आपको बता रहे हैं इनके नोट्स अपने नोटबुक में अवश्य कॉपी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।